तो अभी कुछ ही दिनों पहले 14 अगस्त को रिलीज हुआ क्रेविन द हंटर का ऑफिशियल ट्रेलर और आगे हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सडनली ट्रेलर को ड्रॉप किया, बिना अनाउंसमेंट किए, बिना कोई अनाउंस किए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्रेविन द हंटर के ट्रेलर की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि एक प्रिजन के अंदर क्रेविन को लाया जाता है, जहाँ क्रेविन के आगे एक प्रिजनर क्रेविन को बोलता है हंटर्स की मौजूदगी एक मिथ है। फिर क्या, क्रेविन का खून खोल जाता है और वो उसे कुत्तों की तरह मार देता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये प्रिजन रशिया में है और क्रेविन भी ओरिजिनली रशिया से है। आगे हम देखते हैं कि क्रेविन एक गैंगस्टर ग्रुप हंटर नाम का उसका मेन वाला मेंबर है और क्रेविन के डैड भी उस गैंगस्टर ग्रुप के मेन लीडर है और फाउंडर है। अगले ही सेकंड क्रेविन उस प्रिजन से फरार हो जाता है। ट्रेलर के अंदर हमें दिखता है कि क्रेविन की लाइफ और उसके डैड की गैंगस्टर लाइफ कैसे चलती है। पूरे ट्रेलर के अंदर हमें दिखता है कि क्रेविन भाग रहा है और कुछ लोगों को मार रहा है, मतलब बहुत लोगों को मार रहा है और क्रेविन के डैड उसे मोटिवेट करता है और यह डायलॉग्स बहुत अच्छे थे उनके। और क्रेविन को पावर्स कैसे मिली ये हमें देखने को मिला था क्रेविन दी हंटर के ऑफिशियल टीजर में। और इसका टीजर 1 साल पहले रिलीज हुआ था 2023 में। उसमें हमें दिखा था कि जब क्रेविन उसके डैड के साथ में हंटिंग पे जाता है तो एक रेडियो एक्टिव लायन को हंट करते वक्त वो हंट नहीं कर पाता, इसलिए वो लायन उस पर अटैक कर देता है और क्रेविन बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर क्रेविन के डैड उसे बचा लेते हैं और इसी दौरान क्रेविन के अंदर रेडियो एक्टिव लायन के ब्लड के सैंपल्स, ब्लड के कुछ बूंद उसके अंदर आ जाते हैं और रेडियो एक्टिव लायन के ब्लड आने की वजह से उसमें पावर्स आ जाती है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एजिलिटी वगैरह वगैरह, एसेट्रा एसेट्रा। ट्रेलर के अंदर हमें दिखा कि क्रेविन के डैड और क्रेविन के खुद के एनिमीज को एक एक करके हंट डाउन करता है क्रेविन, और मूवी में भी हमें यही सब दिखेगा। क्रेविन द हंटर का मेन विलन है राइनो, जहाँ राइनो के अलावा भी कई एनिमीज है क्रेविन के, और सबसे बड़ा एनिमी जो है उसके बारे में कुछ खास नहीं रिवील हुआ, तो ये ठीक ही किया। और ये क्रेविन कॉमिक एक्यूरेट है लेकिन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा उसका कॉमिक लुक हमें ट्रेलर के एंड के सीन में कुछ सेकंड्स के लिए देखने को मिला था। भाइयों, क्रेविन द हंटर के बारे में ये जान लो कि वो कोई हीरो नहीं है, वो ज़्यादा एंटी हीरो है और ज़्यादा विलन है, और मसीहा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ट्रेलर कैसा है। तो भाई ट्रेलर मुझे पसंद आया। ट्रेलर की लेंथ है 2 मिनट 24 सेकंड्स, जो कि ठीक ही है। क्रेविन द हंटर के ट्रेलर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इम्प्रेस करने वाले हैं डायलॉग्स सुन के टोटली मज़ा आता है और लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर्स ने, स्क्रीन राइटर्स ने एफर्ट्स भरपूर डाले हैं भाई लोग, और एक्टर्स ने भी बहुत बढ़िया तरीके से डायलॉग्स को डिलीवर किया है। और एक्टर्स की बात करें तो भाई एक्टर्स बहुत बढ़िया कास्ट हुआ है मूवी के अंदर। एरन टेलर एज क्रेविन, जिसने भाई किक एस, द फॉल गाय, बुलेट ट्रेन, गॉडजिला, टीनेज जैसी मूवीज में काम किया है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में पिएट्रो मैक्सिमोफ का रोल भी प्ले किया था, तुमको याद होगा तो। फिर रसल क्रो और अलेजेंड्रो नोबल। और क्रेविन द हंटर के अंदर हमें अच्छी एक्टिंग जरूर फॉर श्योर देखने को मिलेगी और आगे अब दिखेंगी और देखने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्टरी भी बढ़िया लग रही है। जेसी चैंडर ने पूरी तैयारी करके एक बढ़िया वे में ट्रेलर डिलीवर किया है और उनके करियर में बाकी पास्ट वर्क देखो तो एक से एक मूवीज है। मार्जिन कॉल, ट्रिपल फ्रंटियर, वाइपर क्लब, मोस्ट वायलेंट ईयर, ऐसी मूवीज दी है। तो उनका पास्ट वर्क देखा तो ऐसा लगता है कि वो क्रेविन द हंटर को बढ़िया मूवी जरूर बनाएंगे जितना हमने अज्यूम किया है उस हिसाब से। तो क्रेविन द हंटर पार्ट है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU का, तो मोस्ट लाइकली हमें स्पाइडरमैन यूनिवर्स से स्पाइडरमैन का रेफरेंस या वेनम का रेफरेंस दिख सकता है मूवी के अंदर। और मैं पर्सनली देखना भी चाहूंगा। क्रेविन द हंटर R-rated रहने वाली है, तो इसमें हमें वायलेंटेड एक्शन, एक्सट्रीम लेवल की ब्रूटैलिटी जरूर देखने को मिलेगी मूवी के अंदर। और क्रेविन द हंटर के ट्रेलर को देख के ही लगता है कि रियल R-rated एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, डायलॉग्स भी देखने को मिलेंगे। ट्रेलर ओवरऑल बढ़िया है, अच्छा है। ट्रेलर का BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है और एडिट क्लिप्स भी अच्छे हैं। बाकी सोनी की पिछले मूवीज स्पेशली सुपर हीरो मूवीज ज़्यादा अच्छी नहीं रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्रेविन द हंटर मूवी कैसी रहेंगी। मैं तो भाई बढ़िया ही देखना चाहूँगा, तुम क्या चाहते हो? बस भाई एक ही शिकायत है मेरी कि क्रेविन द हंटर मोर लाइकली कॉमिक एक्यूरेट नहीं दिख रही है, और कॉमिक एक्यूरेट अगर ये बना देते तो भाई रिलेटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती और जो कॉमिक्स के कोर फैंस है क्रेविन द हंटर के, वो जल्दी से कनेक्ट हो जाते, बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो पाते। और क्रेविन द हंटर का टीजर हमें 1 साल पहले देखने को मिला था 2023 में जून के महीने में, और अब इसका ट्रेलर लॉन्च किया है और अब 4 महीने के बाद में ये फाइनली 13 दिसंबर को रिलीज होंगी मूवी। और जैसे कि सिर्फ पहला ट्रेलर सफिशिएंट नहीं होता मूवी के प्रमोशन के लिए, मूवी की मार्केटिंग के लिए, तो भाई ये मोर लाइकली सेकंड ट्रेलर भी इसका लॉन्च करेंगे और फाइनल ट्रेलर भी इसका लॉन्च करेंगे। बाकी मूवी रिलीज होंगी इस साल दिसंबर के अंदर, और आई होप सो कि क्रेविन द हंटर के साथ में इस साल की एंडिंग बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से अच्छी होंगी। और बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज R-rated नहीं रहती है, लेकिन क्रेविन द हंटर R-rated है, तो भाई यही चीज इसको बहुत ज्यादा यूनिक बना देती है और इसी के चलते वो सक्सेसफुल भी हो सकती है। वैसे देखते हैं। बाकी देखो ना, आजकल सुपर हीरो मूवीज भी PG-13 रेटेड से R-rated की तरफ शिफ्ट हो रही है, और जो सुपर हीरो मूवीज R-rated रहती है वो काफी सक्सेसफुल
बनती है, जोकर, डेडपूल एंड वुल्वरीन और अब क्रेवेन द हंटर मे बी सक्सेसफुल हो सकती है। बाकी मैं रोने के यार जी अपने वर्ड्स को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। चाह पहले होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक ठोको, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।